कराची में रिहायशी इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 जख्मी अफराद को बचा लिया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज 6 शदीद जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। अहले इलाका के मुताबिक इमारत में कम अज़ कम 40 अफराद रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अंधेरा होने से रेस्क्यू टीम्स को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। इलाके में मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात बढ़ गई। इमारत गिरने से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। स्नार्कल की मदद से अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। दी गई है। ये रेस्क्यू लगे हुए हैं, अपनी मदद बाकी मोहल्ले वाले थे, इनसे ज़्यादा मोहल्ले वालों ने मतलब हमारी हेल्प की। 40 से 50 लोग एटलीस्ट अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है, थोड़ा सा हम ख्याल करके चल रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा निकले इंशाल्लाह। सुबह को तकरीबन रेस्क्यू टीम तो नहीं आई थी, तो हम खुद लगे हुए थे। 4 से 5 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाली है और कुछ ऐसे बच्चे हैं, फैमिली बच्चे भी अंदर अभी तक वो दबी हुई है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है जो कि मे भी पॉसिबल है। जब तक आखिरी विक्टिम नहीं मिल जाता इसको जारी रखेंगे। कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है, टाइम फ्रेम हम दे नहीं सकते हैं। कोशिश यही कि इसको एज सून एज पॉसिबल पूरा करें। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से पहुंची। इत्तला के बावजूद 1 घंटे तक कोई नहीं आया। अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। ऐनी शाहिदीन और अहले इलाका ने बताया कि खस्ता हाल इमारत 50 साल पुरानी थी जिसमें कई खानदान मुकीम थे। कराची में अलमनाक हादसे पर रिक्कत आमेज मनाजिर, प्यारों के बिछड़ने पर लोग ज़ारो कतार रोते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत के सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा, यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही करके शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात ने गफलत बरतने पर मुतल्लिका हुकाम को मुअत्तल कर दिया। गवर्नर सिंध कामरा खान तिसूरी का भी रिहायशी इमारतें गिरने पर इजहार तशवीश। कराची में 578 नाकाबिले रिहायश इमारतों का इंकशाफ। SPCA की टेक्निकल कमेटी ने नाकाबिले रिहायश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 456 मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में हैं। नाकाबिले रिहायश इमारतों के हवाले से ज़िला वस्ती दूसरे नंबर पर है। ज़िला वस्ती में नाकाबिले रिहायश 66 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। ज़िला केमाड़ी में नाकाबिले रिहायश इमारतों की तादाद 23 है। ज़िला कोरंगी और ज़िला शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद बिलतरतीब 14 और 13 है। जिला वलीद में 4 और जिला गरबी में 2 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। पाकिस्तान का पानी रुका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। अज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक है। किसी कीमत पर इस तरह की जवारियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बदअमनी पैदा करने वाली कुव्वतें अपने मकासद के लिए खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। ईरान पर गैर कानूनी और गैर मंतकी इसराइली हमले इस रुझान का मुजाहिरा थे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जवारियत की शदीद मजम्मत करता है। बैरूनी जवारियत के शोले ने जनूबी एशिया के लिए खतरा पैदा कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी के अहकामात के हवाले से होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आज़रबाईजान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में जारी दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान पर इसराइल की बिलाजवाज़ ज़ारियत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में ईरानी क़यादत के फैसलों को सराहा। ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। ईरानी सदर ने आलमी फोर्सेस पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वें यौम आज़ादी पर रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जंग की तो तरजीहात नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक की जंग रुकवाई। ईरान की जोहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा भी किया। बोले, ईरान पहले धमकियां देता था, अब मुझसे मिलना चाहते हैं। अमरीकी सदर का गजा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा, हमास से जंग बंदी मुआहदे का अगले 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का भी इंदिया। बोले, मैं मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने मार्काए हक में शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग देते हुए भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तान को हमारी तैयारियों का पता था। पाकिस्तान जानता था हमारी फौज कहां कहां मौजूद थी। डीजीएमओस की गुफ्तगू में पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दी। पाकिस्तान ने निशानदेही की कि वो जानते हैं हम कहां कहां मौजूद थे। पाक फौज की सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान और परेशान कर दिया। पाक फजाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थी। पाक फौज की फतेह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी फौज असलहा और बारूद भी इकट्ठा नहीं कर सकी। असलहे की देर से फराहमी पर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बानी पीटीआई की हिदायत है 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करें। उनका कहना है 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत कायम कर लें। बानी पीटीआई की हमशीरा अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक से पहले प्लान तैयार कर चुके हैं। बानी पीटीआई की जेल में तमाम सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं। नवाज शरीफ के तो खाने घर से आते थे, 100 बंदा मिलने जाता था। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा। ये तो पंजाब में 26 अरकान को डी सीट करने में लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मजबूत है, हमारा कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तहरीक अदम एतमाद का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अपोजिशन साजिशों से अवाम पर मुसलत होने का ख्वाब देख रही है। सूबाई हुकूमत गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आला की क़यादत में तमाम अरकान असेंबली आज और कल पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों के डेरे। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। 5 से 10 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शिमाली और वस्ती पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। इसराइली बमबारी से गजा में एक और बदतरीन दिन। सेहोनी बमबारी से 138 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग करके 613 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। सेहोनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 57,000 से ज़ायद हो गई। उधर इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि हमास से झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो गए। झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी भी हुए। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर 500 ड्रोन हमले, 23 अफराद जख्मी हो गए। हमलों से ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में मौजूद शहरी जोरदार धमाकों से लर्ज उठे। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक जुमे की सुबह रूस ने मुख्तलिफ मरहलों में 539 ड्रोन और 11 मिसाइल फायर किए। शहर में 8 घंटे से ज़ायद एयर रेड सायरन बजते रहे। हुकाम के मुताबिक शहर भर में हमलों से इमारतें, गाड़ियाँ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ।
फलस्तीन पॉलिसी से इख्तलाफ पर पाकिस्तानी नयाद रुकन पार्लियामेंट पार्टी से मुस्ताफी। बरतानिया की रुकन पार्लियामेंट ज़हरा सुल्ताना ने 14 साल वाबस्तगी के बाद लेबर पार्टी छोड़ दी। ज़हरा सुल्ताना को पार्टी की फलस्तीन और सोशल बेनिफिट सिस्टम की पॉलिसी से इख्तलाफ था। उन्होंने समाजी मीडिया पर पैगाम में कहा कि वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रही हैं। लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरेमी कोर्बन के साथ मिलकर नई सियासी जमात बनाएंगी।